देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलरेटर का डे 5। डे 1 में हमने प्लान के बारे में सीखा था, या फिर डे 1 के अंदर हमने सीखा था पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना आगे बढ़ने वाली। पूरा डायरेक्ट सेलिंग को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। डे 2, डे 3, डे 4 अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक के माध्यम से हमने सीखा। कम्युनिकेशन भी उसमें कवर किया था। प्रेजेंटेशन स्किल भी उसमें हमने कवर किया था। लास्ट टाइम हमने मेंटोरशिप के ऊपर बात करी थी, लास्ट जो डे 4 था। इन सब का श्रेय जाता है मिस्टर कमल नारायण साहू सर को। क्यों? हमारे सीएमडी सर को। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के नेतृत्व से इतनी शानदार ट्रेनिंग्स हम लोगों को मिल पा रही है। कहीं ना कहीं उन्हीं उन्हीं के गाइडेंस से ये सारी ट्रेनिंग्स हम लोगों तक पहुंच पा रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आए और थैंक यू सीएमडी सर लिखें, कृतज्ञता अर्पित करें। क्योंकि जितना हम, जो भगवान ने हमें दिया है उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंकफुल रहिए। ये ट्रेनिंग्स वगैरह हमें मिल रही है, उसके लिए मैं भी सीएमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया, ये मौका दिया, और आप सब लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए ऐसा मंच प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। मैं नंदकिशोर चौधरी बना रहूंगा अंत तक आप सबके साथ इस सेशन के अंदर। मैं देवास एमपी का रहने वाला हूँ, और आज के सेशन में हम टोटली बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर कि आखिर किस तरह से हमारे अंदर हम लीडरशिप स्किल को डेवलप कर सकते हैं। देखिए ये एक स्किल है। डिग्रियां, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से हम सर्टिफिकेट लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां से हम डिग्रियां लेते हैं। लेकिन स्किल, स्किल वो चीज है जो हमें वहां सीखने को नहीं मिलती, नहीं के बराबर मिल रही है आज के समय में। मैं ये नहीं कहता कि हर स्कूल में नहीं सिखाता, मैं ये नहीं कहता हर कॉलेज में नहीं सिखाता, लेकिन स्किल सीखना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 21वीं सदी का व्यवसाय, ये जो किताब लिखी गई है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा, इसमें ओवरऑली समझा दिया गया है कि भाई आपकी जितनी भी अभी तक की पढ़ाइयां थी या जो भी डिग्रीज काम आ रही थी वो 21वीं सदी में नहीं आएंगी। आएंगी, एक लेवल तक आएंगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो सारे सपने पूरे करना चाहते हैं जो आपने देखे हैं, तो आपको अपना स्किल सेट बिल्ड करना होगा। आपको अपने, आपकी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करना होगा कि आप एक चुंबकीय व्यक्ति की तरह बन जाए। हर व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की सोचे, हर कोई आपके साथ रहने की सोचे, आपके साथ ग्रो होने की सोचे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, मुद्दा क्या होने वाला है। क्योंकि हमारी मीटिंग में हम मुद्दे पर ही बात करते हैं हमेशा, है ना। मुद्दे की बात क्या होने वाली, कंटेंट क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि हु इज लीडर। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई लीडर किसे कहा जाता है, लीडर किस व्यक्ति को कहा जाता है या किसे माना जाता है लीडर। क्या डेजिग्नेशन ही काफी है? आप एक पूरे राज्य के जो है मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप वहां के लीडर हुए? क्या सही मायने में आप लीडर बन पाए? मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने काम कैसे किए, उससे आपका नेतृत्व जो है वो लोगों तक पहुंचता है। तो लीडर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप क्या होती है, ये हम समझेंगे। दूसरी चीज, रोल ऑफ अ टीम लीडर। एक टीम लीडर का रोल क्या होता है? जो पूरी अपनी टीम को मैनेज कर रहा है, जो अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका रोल क्या होता है, काम क्या होता है असल, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तीसरी चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम। टीम का मतलब क्या होगा? एक तो होता है ग्रुप, जिसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं, कुछ 10 12 15 लोग मिलकर बैठ जाते हैं तो वो ग्रुप हो गया। एक होता है टीम। तो टीम और ग्रुप में अंतर क्या है, टीम का मतलब क्या है ना। चौथा पॉइंट, टीम और ग्रुप में अंतर रहेगा। पांचवा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। विजन यानी कि हम जो आने वाले समय को देख रहे हैं या जहां जाना चाहते हैं उस चीज को आज से देख रहे हैं, वो हमारा विजन है, वो हमें क्लियर आज से नजर आ रहा है। उस विजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ के अंदर, उस विजन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस के अंदर, ये आज हम सीखने वाले हैं। छठी चीज, जीरो टू हीरो पर्सनैलिटी। यानी कि आज अगर हम ये समझे, मैं खुद ये समझूं कि आज मेरी जो पर्सनैलिटी है ये जीरो है, और मुझे अपने आप को हीरो पर्सनैलिटी की ओर बढ़ाना है। यानी कि अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को सिखाना है सारी चीजें, अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर निकाल कर लाना है। उसके कौन से स्टेप्स हैं, उसमें मुझे किस किस चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि मैं खुद
बहुत अच्छे से लोगों के सामने अपनी चीजें रख पाऊं, प्रेजेंटेशन सीख पाऊं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं, हम सब के लिए रहेगा। सीखेंगे हम कि जीरो से हीरो हम कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए गोल्डन स्टेटमेंट है, यहां से हमारी कहानी की स्टार्ट करते हैं। इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। लीडर का मतलब क्या हुआ? आप जो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को देखकर अगर किसी के सपने देखने की क्षमता बढ़ गई, अगर किसी के सीखने की क्षमता बढ़ गई, अगर किसी को जीवन में कुछ ज्यादा हासिल करने की जिज्ञासा हो गई, इसका मतलब आप एक लीडर हैं। दोबारा से मैं बताता हूं, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं दिन भर में, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, आप फील्ड में जा जाके काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसे देखकर अगर कोई व्यक्ति अपने सपने को बढ़ा लेता है, सीखने की चाहत पैदा कर लेता है और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की जिज्ञासा पैदा कर लेता है अपने अंदर, तो समझिए आप एक लीडर है। तो समझिए आप एक लीडर। आगे बढ़ते हैं, हु इज लीडर। देखिए, ये चीज बहुत अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। लीडरशिप, लीडरशिप इज द बेस्ट क्वालिटी, है ना। लीडरशिप के लिए ये चीज समझने की जरूरत है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, और हमें अगर लीडर बनना है तो कौन कौन सी क्वालिटी लानी। पहली क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, 0% डाउट ऑन योर सेल्फ। दूसरों की बात नहीं करता मैं, है ना। अपने आप पे 0% डाउट रखना। अगर आपने कोई निश्चय किया है ना, आप कर लोगे। भरोसा रखना खुद के ऊपर। दूसरों से हमें न तो खुद को कंपेयर करना है, न दूसरों के कहने से शुरू या बंद करना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। वो एक बड़ी अच्छी लाइन एक व्यक्ति ने बोली थी सोशल मीडिया पे, मैं एक रील देख रहा था, उसके अंदर शानदार लाइन बोलता है कि भाई अगर किसी के कहने पे हमने शुरू नहीं किया है ना, तो किसी के कहने पे हम बंद भी नहीं करेंगे। सो एक लीडर का यही होता है, लीडर ना तो किसी के कहने पे शुरू करता है, ना किसी के कहने पे बंद करता है। लीडर खुद से डिसीजन लेता है, सारी सर्चिंग पहले करता है, पहले सब कुछ देखता है, समझता है, उसके बाद शुरू करता है, और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। क्योंकि लीडर का मतलब अभी जस्ट हमने क्या समझा, वो व्यक्ति ना जिसे देखकर लोग इंस्पायर हो, जिसे देखकर लोगों को लगे यार हमें भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जिसे देखकर लगे कि यार हमें भी कुछ सीखने की आवश्यकता है अभी, वो लीडर होता है ना। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमेशा, नेवर गिव अप एटीट्यूड। हाँ, हो सकता है हमें मंजिल तक पहुंचने में 100 बार चढ़ेंगे, 100 बार गिरेंगे, लेकिन 101वीं बार हम पहुंच जाएंगे। रुकना नहीं है बस, रुकना नहीं है। दूसरी चीज, एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली एफर्ट, बूंद बूंद से सागर बहता है। ऐसा कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमें भी कंसिस्टेंटली एफर्ट लेना है। ऐसा नहीं कि कोई एक मोटिवेशनल सेशन सुन लिया। तो ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन में बस इतना ही अंतर रहता है। मोटिवेशन में क्या रहता है, हमारे अंदर आग भर जाती है, 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन चल सकती है। लेकिन डिसिप्लिन में क्या होता है, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर आती है। हम रोज करते हैं, मन हो तो भी काम करते हैं, ना हो तो भी काम करते हैं, लगातार करते हैं। सो हमें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन तो है हमारे पास, और क्या मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है कि भाई हमारे को अपने परिवार की स्थिति बदलना है। दैट्स क्लियर। हमारे को वो जीवन जीना है जिसके सपने हमने देखे हैं। दैट्स क्लियर। ये हो गया मोटिवेशन खत्म। यहाँ इनर मोटिवेशन शुरू हो जाता है यहाँ से। एफर्ट और कंसिस्टेंसी पे जाने के लिए एक लीडर हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। सीएमडी सर को देखता हूँ ना मैं, मेरी बुद्धि चकरा जाती है। सुबह 7 बजे से सेशन स्टार्ट करते हैं, रात को 12-12 बजे तक सेशन चलते हैं, 1-1 बजे तक सेशन चलते हैं उनके। अभी ये मीटिंग खत्म होगी 9 बजे, उनकी मीटिंग शायद कहीं ना कहीं चल रही होगी, 9 बजे दोबारा से वापस फ्यूचर माइंड्स में मीटिंग्स लेके वो समझाने के लिए, सिखाने के लिए आ जाएंगे। मैं मेरी बुद्धि ना चकरा जाती साहब, एक व्यक्ति इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? बताओ कैसे कर सकता है? उनके साथ इतना टाइम मैंने ट्रेनिंग लिया है, तो इतना समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति का विजन जितना बड़ा है ना, जिसके अंदर जिज्ञासा जितनी बड़ी है, जहां तक जाने की जिज्ञासा है, वो व्यक्ति उतनी ज्यादा मेहनत करेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, डिसिप्लिन, अनुशासन। अभी जस्ट हमने बात की है कि लीडर बनने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि मोटिवेशन तो अंदर से पैदा होता है, बाहरी मोटिवेशन ज्यादा समय नहीं चलता। ज्यादा समय तक बाहरी मोटिवेशन नहीं चलेगा। ज्यादा समय तक चलेगा तो आपका इनर मोटिवेशन जो आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। आगे बढ़ते, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट।
लीडर को देखना, लीडर किस चीज के लिए भूखा रहता है पता है? उसकी गलती निकालो, उसकी गलती निकालो, वो जो काम कर रहा है उसमें उसकी गलती निकालो, वो आपको सराहनीय जवाब देगा। वो लीडर क्या बोलेगा कि थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को ये मिस्टेक बता दी, कल मैं इसे सुधार लूंगा। वो रोजाना चाहता है यार खुद को अपडेट करना, रोजाना चाहता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसके अंदर आए। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान अगर अपनी बुद्धि का 10% भी इस्तेमाल कर ले, अपने पोटेंशियल का 10% भी इस्तेमाल कर ले, तो दुनिया के 1% व्यक्ति में वो आ जाता है, जो सबसे अमीर और कामयाब है उसमें आ जाता है। तो लीडर हमेशा यही चाहता है कि वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करे अपने अंदर, क्योंकि उसे पता है वो खुद करेगा, उसकी टीम उसको देखकर इंप्रूवमेंट करेगी भाई। अगर लीडर अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा ना, टीम नहीं करेगी, नहीं करेगी टीम। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म विजन, बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत लंबा सा, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल, इतना प्लानिंग होता है मिनिमम। मिनिमम 5 साल का प्लानिंग लेते हैं, बोलते हैं ना पंचवर्षीय योजना, उसकी तरह से ये काम स्टार्ट करते हैं। लीडर बोलते हैं इनको काम एंड कूल बट एंथुजियास्टिक, दिखने में, बोली में। कभी भी लीडर से मिलोगे, लीडर की एक क्वालिटी होती है, वो शांति से आपकी बात सुनेगा, एक्टिव लिसनिंग करेगा, पहले पूरी बात शांति से काम एंड कूल तरीके से सीखेगा। लेकिन जब काम करता है ना, तो बहुत एंथुजियाज्म आता है अंदर से। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साह के साथ काम करता है वो अपना। मीटिंग देने के लिए गया तो उत्साह से देगा, प्रोडक्ट शेयरिंग करने के लिए गया तो उत्साह से देगा, ट्रेनिंग दे रहा है तो उत्साह से देगा। ये लीडर की क्वालिटी होती है। हमें लीडर बनना है तो माइंड को कूल रखना है, लेकिन एंथुजियास्टिक रहना है, एनर्जेटिक रहना है। सामने वाले तक हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, आंखों में चमक दिखनी चाहिए सामने वालों को, हमारी चेहरे पे दमक और आंखों में चमक। अब व्यक्ति क्या सोचता है पता है? एक उम्र में आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सर हमारी तो एकेडमिक्स की पढ़ाई खत्म हो गई, सर हमने तो 12th कर लिया उसके बाद स्कूल ही नहीं गए, सर हम तो कॉलेज कर लिए, वो बोले तो पता नहीं डिग्री के बाद क्या होता है, पीजी वगैरह डिप्लोमा वगैरह वो सब ले लिया सर, अब मुझे नहीं लगता सर मैं अब ज्यादा सीख सकता हूँ। देखिए ऐसा है, आपके सीखने से उम्र का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है आपकी उम्र से आपके सीखने का। देर इज नो एंड ऑफ एजुकेशन, सीखने का कभी भी खत्म होता ही नहीं कि आप सीखना बंद कर सको। इट इज नॉट हैव यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन एंड फिनिश विथ एजुकेशन, द होल ऑफ लाइफ फ्रॉम द मोमेंट यू बोर्न टू द मोमेंट यू डाई इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब हमारा जन्म हुआ तब से लेकर जब तक हमारी मृत्यु होती है, तब तक लगातार जो प्रोसेस चल रही है वो सीखने की चल रही है। हम रोज हमें सीखना चाहिए, ये प्रक्रिया जो है सीखने की है, क्योंकि शिक्षा का कभी कोई अंत नहीं होता। आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा जरूरी अगर इसके अंदर है तो सीखना ही है। हम लोग गलती क्या होती है, मैं देखता हूँ डायरेक्ट सेलर्स को ना सबसे ज्यादा ट्रोल करा जाता है। जिस वीडियो के अंदर डायरेक्ट सेलर्स पे ताने कसे जा रहा हो ना, उस वीडियोस में व्यूज मिलियन में आता है। क्यों ताने कसते हैं वो, क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं और डायरेक्टली आए को 3 दिन हुए नहीं, और 3 दिन नहीं हुए हमने सारा सब सिस्टम समझा ही नहीं, हमें प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। हाँ पता है हमारा विजन मिशन बड़ा है, हमारे को बहुत आगे तक जाना है, लेकिन जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो, जब तक हमारा माइंडसेट उस लेवल का बिल्ड ना हो, क्यों हमें वो वादे करने हैं जो हम ना निभा सके? हमें अपने अंदर ये चीज लाना है, प्रोफेशनलिज्म को शुरू से ही लाना है, अपनी टीम में भी यही कल्चर बिल्ड करना है, प्रोफेशनलिज्म लाना है। मैं कोशिश करता हूँ हर मीटिंग्स के अंदर, जो पर्सनल मीटिंग होता है हमारा टीम का, उसके अंदर कि भाई 7:30 पे मीटिंग चालू हुआ तो 7:30 पे ही मीटिंग चालू होगा, 31 नहीं होगा, 1 मिनट भी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो आदत में लाना है, आदत में लाना है चीजें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ टीम लीडर, देखिए एक टीम लीडर का रोल क्या होता है? पहले तो टीम लीडर, अभी हमने समझा भाई लीडर क्या होता है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। उसके बाद एक टीम लीडर का रोल क्या रहा? टीम लीडर का रोल ये रहता है, देखिए कोई भी इंसान, हमेशा इस चीज को आप नोटिस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने पोटेंशियल को खुद नहीं पहचान सकता। यानी मेरी टीम में अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वो जो व्यक्ति हैं वो अपने पोटेंशियल को, शुरुआत में वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे। मैं खुद भी हूं तो मैं अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाऊंगा।
मेरा पोटेंशियल कौन पहचानते हैं? मंडल सर पहचानते हैं। मेरा पोटेंशियल कौन पहचानते हैं? मेरे अपलाइन पहचानते हैं। वो मेरे को बताते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है और किस स्किल के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। मेरे मेंटोर मिस्टर कमल नारायण साहू सर, वो मेरा पोटेंशियल जानते हैं, तो मेरे को बताते हैं कि किस चीज पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है, आपका पोटेंशियल क्या है। तो यही एक लीडर का काम होता है कि भाई अपने टीम में जो लोग हैं, जो टीम का पर्पस है, सबको मिला के क्या पर्पस है हमारा, उसको क्लेरिफाई कर दे। किस व्यक्ति का क्या रोल है, किस व्यक्ति का क्या रोल है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के व्यक्ति आते हैं जिनमें अलग अलग तरह की कलाएं होती है। कलाएं इन सेंस स्किल्स। हर तरह के व्यक्ति आते हैं जिनमें अलग अलग तरह की स्किल्स होती है, तो हमें बताने की उनको जरूरत होती है और सबको साथ में लाने की जरूरत होती है। ये काम एक लीडर का होता है। कौन से गोल अचीव करना है, गोल्स भी दिखाना है, टीम को क्लियरली दिखाना है कि यार हमें इस समय में ये गोल अचीव करना है। हमारे पास ये 1 साल है, 2 साल है, 3 साल, जितना भी हो सके। इनका विजन वैसे 5 साल से कम का होता नहीं है। तो गोल्स क्या है, टीम को बताने का काम कौन करता है? एक लीडर करता है। टीम का पर्पस क्या है, ये कौन बताता है? एक लीडर बताता है। हर एक मेंबर का रोल क्या है, ये कौन बताता है? एक लीडर बताता है। बिंद्रा जी की एक बड़ी प्यारी लाइन है, वो कहते हैं कि मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे पानी में तैराना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पास हर तरह की टीम मेंबर्स है, हर एक के पास अलग अलग खूबी है। तो जिसके पास जो खूबी है उसके हिसाब से उसे हमें काम बांट देना चाहिए और फिर टीम में काम करना चाहिए। तब हमारी टीम बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ टाइटल और अ डेजिग्नेशन, इट्स अबाउट इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। लीडरशिप इससे नहीं है कि आपको कोई एक डेजिग्नेशन मिल गई, पद मिल गया, तो वो वहां आप लीडर बन गए, नहीं। लीडरशिप तो इस बात से है कि जो बात आप लीडर बन के बोल रहे हैं, जो काम आप बता रहे हैं, जो चीजें आप सिखा रहे हैं, उससे इम्पैक्ट कितना आ रहा है। ग्राउंड लेवल पर लोग सीख भी पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे? इन्फ्लुएंस कितना हो रहा है लोग आपको देखकर, आपके काम को देखकर लोग कितना जागरूक हो रहे हैं, बोले तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार ये कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं। कितने लोग बोल रहे हैं? इंस्पिरेशन कितने लोग मानते हैं आप? इससे लीडरशिप पता चलती है। इससे लीडरशिप पता चलती है। तो हमारे अंदर हमारे कोई चीज बिल्ड करना है, हमारे हर एक एक्शन से इम्पेक्ट पड़ना चाहिए, हमारे हर एक एक्शन से लोग इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमारे हर एक मीटिंग से लोगों में एक इंस्पिरेशन आना चाहिए। टीम का सिंपल सा मीन होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सभी साथ आकर ज्यादा अचीवमेंट करें। सभी लोग साथ आए और ज्यादा अचीवमेंट करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपको तेज चलना है, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले निकल जाइए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है, तो साथ में चलिए, टुगेदर, साथ मिलकर चलिए। अगर बहुत आगे जाना है, अगर तेज चलना है तो आप अकेले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वेन टीम वर्क इज पॉसिबल, टीम वर्क कब पॉसिबल होता है? टीम वर्क जब पॉसिबल होता है अगर लीडर और टीम मेंबर का कॉमन गोल बन जाए। अब भाई लीडर का गोल कुछ अलग है, टीम मेंबर्स के गोल अलग हैं, तो बताओ कहां से टीम वर्क पॉसिबल हो पाएगा? टीम का और लीडर का एक कॉमन गोल होना चाहिए। एक कॉमन गोल कि हम सबको मिलकर इतना टर्नओवर करना है, हम सबको मिलकर इतने लोगों का डायमंड शिप निकालना है, जो भी हो, बट एक कॉमन गोल होना चाहिए। एक ग्रुप में और एक टीम में क्या अंतर होता है? एक टीम जो होती है ना, वर्क विथ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम करती है एक टीम। यानी कि उनके अंदर जितना पोटेंशियल है उससे ज्यादा, जितना वो कर सकते हैं उससे ज्यादा, इनका विजन बिल्कुल क्लियर होता है। इनको क्रिस्टल क्लियर होता है कि इनको जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचेंगे ये 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद। जैसे हमारे सीएमडी सर को क्लियर था ना भाई, ये पंच तुलसी बनाया है तो उनको क्लियर था कि ये प्रोडक्ट को मेरे को कहाँ तक पहुंचाना है। केवल इंडिया के अंदर नहीं रखना है, इसको कितने देशों तक पहुंचाना है। उनकी टीम के हर एक मेंबर में उन्होंने ये चीज क्लियर समझा दिया, बता दिया लोगों को, विजन को मैच करा दी। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेशन, टीम क्या करती? कोऑपरेट करती है। अगर आप में जो कला है, अगर मुझे, मेरे टीम में 10 मेंबर्स हैं, तो जिनमें जो कला है सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। टारगेट फोकस्ड, टारगेट जो है ना, जहां पहुंचना है वो माइंड में, जहां पहुंचना है वो माइंड में, जहां पहुंचना है वो माइंड में, बस टारगेट फोकस्ड होते हैं टीम के लोग।
मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप में लोग अच्छा काम नहीं करते, बट मैं एज ए समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। फीलिंग ऑफ वी, ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ क्रेडिट अकेला कोई नहीं खाता टीम में। अगर किसी के अंदर टीम मेंबर की भावना है, किसी के अंदर लीडरशिप की भावना है ना, तो वो टीम में ऐसा कल्चर बिल्ड करता है कि सबके मन में एक भावना होती है कि यार हम सबने मिलके किया। ये भावना नहीं कि मैंने अकेले ने किया, नहीं, सबने मिलके किया। वी आर डूइंग वेरी वेल, बट जब हम सब साथ होंगे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम सब साथ होंगे। लिमिटेड वर्किंग, ग्रुप का क्या होता है? एक ग्रुप में लिमिटेड वर्किंग होता है। भाई इतना काम करना था, वही उतना ही होगा। डिस्ट्रैक्टेड वर्क। ग्रुप के व्यक्ति के पास क्लियर विजन नहीं होता। बस 8-10 लोग बैठ गए, काम कर रहे हैं अपना। एक उनका कॉमन गोल नहीं है भाई, वो उसके अपलाइन, वो उसके डाउनलाइन, ये वो सब। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो ना, आपके अपलाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज। नहीं भी कर रहे हैं ना, तो बागडोर को अपने हाथ में लीजिए। सीएमडी सर समझाते हैं आज का जो समय है ना, ये बागडोर हाथ में लेने का है। 21वीं सदी के व्यवसाय के अंदर किताब पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, बट जब सीएमडी सर समझाते हैं तो वो लेवल अलग होता है। अच्छा पढ़ने वाला 2 लाइनों के बीच में लिखे हुए शब्द पढ़ लेता है, तो वो है हमारे सीएमडी सर। 2 लाइनों के बीच के शब्द पढ़ के हमें समझाते हैं। बागडोर संभाल लेना है, ग्रुप को टीम में बदल देना है, डिस्ट्रैक्टेड वर्क को फोकस्ड वर्क कर देना है। फोकस्ड वर्क कर देना। आगे अपोजिशन, एक दूसरे की टांग खींचना, ग्रुप में होता है, टीम में ये नहीं होता है। आगे बढ़े, नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है इनका। कहाँ जाना है? गोल गोल। जब जिंदगी में कोई गोल नहीं होता तो जिंदगी ही गोल गोल हो जाती है। आगे बढ़ते, फीलिंग ऑफ मी, ग्रुप का हर बंदा कहेगा भाई मैंने किया। ये क्या कहेंगे? मैंने किया। लेकिन टीम का बंदा होगा तो उसके अंदर एक, अंदर से एक रिस्पेक्ट रहेगी सबके लिए कि भाई हम सब ने मिलके किया। क्रेडिट की जब भी बात आएगी ना, तो कहेगा कि हम सब ने मिलके किया। एक शानदार गोल्डन स्टेटमेंट और मैं शेयर करना चाहूंगा। और ये गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? यू यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, एंड व्हेन यू बिल्ड पीपल देन दोस पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आप कभी भी बिजनेस को बिल्ड नहीं करते दोस्त। इस व्यवसाय के अंदर हम व्यवसाय बिल्ड नहीं करते, इसमें हम लोगों को बिल्ड करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। उसके बाद वो लोग हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। वो लोग हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हमें पहले क्या करना होगा? लोगों को बनाना पड़ेगा साहब। खुद बनना पड़ेगा, फिर लोगों को बनाना पड़ेगा, उनके पोटेंशियल को बाहर लाना पड़ेगा, उनकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लाना पड़ेगा। जो जो हमने सीखा है हर चीज उन्हें सिखानी पड़ेगी, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ज्यादातर तो यही होता है ना, हम अपने ही बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाते, टीम के क्या ही कर पाएंगे। हम अपने ही नहीं कर पाते तो टीम के क्या ही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। जब विजन क्लियर होता है ना कि यार जाना कहाँ है, तो जो जाओगे कैसे वाला सीन आता है ना, हमें देखना है कि हम अभी कहाँ है, हमें जीवन में जाना कहाँ है, और जाएंगे कैसे। तो हमारे को पता है हमारे को डायमंड शिप पे जाना है, या फिर हमारे को टोपाज बनना है, कि हमारे को कोहिनूर बनना है, ये हमें पता है। हम डे वन से इस चीज को एनालाइज कर लेना चाहिए हमें, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उस विजन को लेकर काम करते हैं ना, तो पहला फायदा होता है स्किल सेट के ऊपर। और लीडर की एक क्वालिटी होती है, वो स्किल्स सीखने के लिए भूखा होता है। उसे चाहिए स्किल्स, उसे सीखना है, वो सीखने के लिए भूखा रहता है। स्किल्स, कौन कौन सी स्किल काम आएगी बिजनेस के अंदर, वो हर स्किल को सीखो। अरे यार फालतू कंटेंट जो नहीं काम आ रहा उसको भाड़ में जाने दो ना, और फेंको साइड में। अपने को फोकस रखो उस स्किल के ऊपर जो अपने बिजनेस में काम आ रही। अपने को नेगोशिएशन काम आ रहा है, नेगोशिएशन पे ध्यान दो। कम्युनिकेशन काम आ रहा है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंस ऑफ विजन, अगर विजन क्लियर है ना, तो हर एक स्किल हम आसानी से सीख सकते हैं। स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं, कोई सीख के नहीं आता, हम सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस, चुनौतियों को फेस करने का जिगरा। चुनौतियों को फेस करने का जिगरा ये भी कब आता है? जब हमारा विजन क्लियर होता है कि हमें जाना कहाँ है। बहुत सारी बाधाएं आती, मुझे पता है आती बाधाएं। परसों के रोज मैं रात को 11 बजे घर को आया, बहुत तेज ठंडी थी। जगदीश सर और दोनों, जगदीश सर और दोनों निकले थे हम 3 बजे, कि 6 बजे तक 4 लोगों को प्लान दिखाना है, 4 लोगों को प्लान दिखाकर हम आ जाएंगे। बट जिन 4 लोगों को हम प्लान दिखाने गए थे उनके थ्रू से हमें लोग मिलते गए, हम करते गए, प्लानिंग करते गए। 12 लोगों को प्लान दिखाया उसने, ग्रुप में प्लान दिखाया। बहुत लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठंडी आ रही, यही तो है चैलेंजेस।
इन्हीं तो फेस करना है, इन्हीं चैलेंजेस को तो फेस करना है। बहुत तेज ठंडी चल रही है, पर फिर भी वही चैलेंजेस, और जो व्यक्ति फील्ड में नहीं निकल रहा होगा ना, वो कभी अपने आप को एज अ लीडर नहीं बना सकता, कह सकता हूं मैं। अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं ला सकता। चैलेंजेस, तीसरी चीज एफर्ट्स। एफर्ट्स हमेशा, प्रयास लगातार निरंतर होता है उस व्यक्ति का जिसका विजन क्लियर होता है और प्रयास करने से पीछे नहीं हटता। माइंडसेट ग्रोथ, सारा खेल माइंडसेट का। वॉरेन बफे 500 रुपए मान लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट पैसे पता नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, पर मुझे इतना पता है मुझे क्या सीख लेनी थी उस सिचुएशन से। मैंने उनकी एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी, एक वीडियो देखा, जिसके अंदर वो बताते हैं कि वॉरेन बफे 500 रुपए कमाते थे तो 100 रुपए का वो एक कॉफी पी के आते थे 5 स्टार होटल में जाके। क्यों पी के आते थे? क्योंकि उन्हें उन अमीरों का माइंडसेट चाहिए, उन्हें वो बातें सुननी थी जो अमीर लोग करते हैं, उन्हें उस ओरे में रहना था, उसके लिए वो खर्चा करते थे। और हम क्या है सर, फरवरी में आना है, कंपनी का सेलिब्रेशन हो रहा है, खर्चा काफी हो जाएगा, कैसे आएंगे? भाई माइंडसेट अगर ग्रोथ करना हो ना, तो अपने आप की ग्रोथ पे पैसा लगाना। माइंडसेट ग्रोथ है ना, आपका ग्रोथ होगा वहां। खुद की ग्रोथ पे पैसा लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दुनिया का सबसे बड़ा अगर रिटर्न कहीं से मिलता है तो उस पैसे से मिलता है जो हमने खुद के ऊपर निवेश किया है, जो हमने सीखने के लिए निवेश किया है। पर्सनल ग्रोथ, विजन क्लियर होगा तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी काफी होगी। पर्सनल ग्रोथ से हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, प्रोफेशनल हमारा बिजनेस है, प्रोफेशनल काम हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल ग्रोथ कितनी आ रही है हमारे जीवन में? हम मैं अगर बेसिकली बताना चाहूंगा ना, तो आज मैं अपने रिश्तेदारों में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, एक अलग ही लेवल की मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से ग्रोथ कर लिया है। मैंने वो सारे शब्द सीख लिए जिनका इस्तेमाल करना है मुझे, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे मुझसे बात करने में, है ना? मैं ये नहीं कहता कि सारे ही सीख लिए अब सीखना ही बंद हो गया, नहीं भाई, मेरे को सीखना है और भी, और बेटर बनना है, और मेहनत करना है खुद के ऊपर, लगातार मेहनत करना है। मेरी डे वन की आप देखिएगा ये ट्रेनिंग और आज की देखिएगा, आपको काफी चेंजेस दिखेगा, मुझे खुद दिखता है। मैं इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग रखता हूँ, ताकि दोबारा से सुनूं, अपनी गलतियां खुद निकालूं और उन पे काम करूं अगले सेशन में। यही एक एक सच्चे लीडर की पहचान होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम सबको ये चीज करना चाहिए, अपनी गलतियां खुद सुधारनी चाहिए, अपने बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो जीरो से हीरो कैसे बनेगी यार। हम कैसे अपने आज जो हमारी पर्सनालिटी है, इससे एक शानदार पर्सनालिटी, एक प्रोफेशनलिज्म की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा आलस्य है ना, जो लेजीनेस है, इसको हमें बदलना पड़ेगा एक्टिवनेस के अंदर। और ये होगा डू इट नाउ से। एक वो शानदार बुक है, इट दैट फ्रॉग। इट दैट फ्रॉग का मतलब है नहीं मेंढक को खाओ, ये हिंदी मतलब होता है, बट वो मेंढक में आपके कामों को बताता है। बड़े मेंढक को पहले खा। बड़े मेंढक का मतलब क्या हुआ, जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले कर। सो हमारी लेजीनेस को हमें बदलना है एक्टिवनेस के अंदर। प्रोकास्टिनेशन यानी कि टालम टोल की आदत, अरे शाम को कर लेंगे, प्रोस्पेक्ट को शाम को मीटिंग में बुलाना है तो कॉल कर लेते, नहीं दोपहर में कर लेंगे। नहीं भाई, अभी कर लो, बाद में टाइम नहीं रहेगा, अभी कर लो, डू इट नाउ। जो हम करना चाहते हैं ना, और सीएमडी सर एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं जो मेरे जहन में उतर गई, और वो ये बात बोलते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई आइडिया आ रहा है, कुछ काम करने की इच्छा है, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी तरकीब सूझ रही है कि जिससे आपको लगता है आपका बिजनेस बढ़ता है, तो एक बार करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, है ना? सोच के रखने में क्या ही फायदा, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाइए, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, करके देख लीजिए। तीसरी चीज, मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदल दे। जो मोटिवेशन है ना, हमारा बाहरी मोटिवेशन, उसको डिसिप्लिन में बदल दे यार, रोज करना है। हम एनर्जी रहे शरीर में ना रहे, मन हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बट रेगुलर करना है, डिसिप्लिन वर्क करना है। आगे, लक पे विश्वास कम करें, हार्ड वर्क पे करें। हाँ, लक साथ देता है, अच्छा है, किस्मत साथ देती है, किस्मत साथ देती है, किस्मत का रोल होता है, लेकिन हार्डवर्क का बड़ा रोल होता है। गिव अप को नेवर गिव अप, और एक फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल दे। गिव अप छोड़ देने की आदत को ना स्ट्रॉन्ग विल पावर में बदले। कुछ भी काम हो ना, तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर अपने अंदर लाए कि यार ये स्किल मेरे को सीखना है, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग सीखना है मेरे को, मैं सीखूंगा। मैं अपने प्रोडक्ट्स देता हूँ लोगों को,
रिजल्ट आते मैं जाके वीडियो नहीं बना पाता प्रॉपर, तो मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, हर बार मेहनत करूंगा, पिछली बार से अगले बार में कुछ बेहतर लाऊंगा, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करूंगा, आप बहुत शानदार वीडियो बनाना स्टार्ट कर दोगे। और टेस्टिमोनियल देखो, हम 21वीं सदी के अंदर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसका उपयोग आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें। ये हमारा उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका हमें उपयोग करना है, अपने फिक्स माइंडसेट को, लास्ट पॉइंट, अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना है। हमारा जो फिक्स माइंडसेट है ना कि यार जितना हमारे पास नॉलेज है बस उससे ही काम करना है, नहीं यार, हो सकता है कि जितना है उससे ही अगर करना होता तो अभी तक हम ग्रोथ कर चुके होते। हमें और सीखने की आवश्यकता है ना, हम और सीखेंगे तो ग्रोथ कर सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ आया होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, आपको सभी पॉइंट समझ में आए या नहीं आए। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कहीं किसी पॉइंट को मैंने ठीक से ना समझाया हो, तो आप पूछ सकते हैं, अपना कंफ्यूजन शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। शुभ रात्रि। और आज की मीटिंग को मैं यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।